दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। मेरा उद्देश्य है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, इंग्लिश अखबार को पढ़ना जैसे हम हिंदी अखबार पढ़ते हैं उस तरीके से। अब उस तरीके से पढ़ने के लिए नो डाउट हमारे को इंग्लिश भाषा का ज्ञान जरूरी है। ज्ञान के लिए हमें हिंदी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस हमको पढ़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। सेंटेंसेस पढ़ने के लिए हमारे पास दो ट्रिक हैं जो हम अखबार पढ़ने के लिए काम में लेते हैं। वो ट्रिक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। एक तो ये है कंसेप्ट। दूसरा है कि प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। ये दो ट्रिक लेकर के हम चलेंगे और इंग्लिश अखबार को धड़ल्ले से पढ़ना शुरू कर देंगे। अखबार पढ़ने से हमारे चारों तरह के एलिमेंट्स पूरे हो जाते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है अखबार पढ़ने से। अखबार पढ़ने से हम एक भाषा समझ जाते हैं, अखबार पढ़ने से हम दुनियादारी की सारी न्यूज हमें पता चल जाती है, अखबार पढ़ने से हमारा मल्टी डेवलपमेंट होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इट इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। तो इस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं। मैं रोज एक टॉपिक लेकर के आता हूँ। उस टॉपिक का शीर्षक होता है, आध्यात्मिक शीर्षक होता है। आज गणेश जयंती है तो आज गणेश जी का ही टॉपिक है। टॉपिक का हेडिंग है गणेश विघ्न विनायक इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ विजडम। अब अगर इसमें हम देखेंगे तो गणेश जी का नाम है, विघ्न विनायक भी उन्हीं का नाम है, इज यानी एक है, एन एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है बॉडी का रूप ले लेना, उसको बोलते हैं एम्बॉडीमेंट। बॉडी के आगे ईएम लग गया। ऑफ विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। तो बॉडी का रूप लेके गणेश जी विद्वान बुद्धिमान कहलाए या हैं, ऐसा हमारा सोच है, ऐसी हेडिंग से है। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं स्वामी शिवानंदा। अब शिवानंदा, स्वामी शिवानंदा कौन है, मैं आपको एक छोटा सा परिचय दे देता हूं। ये एक बहुत पुराने विख्यात पर्सनालिटी वाले आदमी हैं। इनका नाम है स्वामी सरस्वती। ये डॉक्टर थे और डॉक्टर से इन्होंने पैसा छोड़ करके अमेरिका में इन्होंने सर्विसेज दी हैं डॉक्टर की, ब्रिटिश में सॉरी। और ये एक मोनेस्टिक बन गए, यानी साधु संत बन गए थे डॉक्टर की पदवी छोड़ करके। फिर इनके आगे स्वामी लगने लग गया। इनकी खासियत क्या है, थोड़ी सी पढ़ लीजिए। इनका जन्म 8 सितंबर 1887 में हुआ और डेथ हुई 14 जुलाई 1963 को इनकी डेथ हुई। आल्सो कॉल्ड स्वामी शिवानंदा वाज ए योगा गुरु। ये एक योगा गुरु थे, हिंदी स्पिरिचुअल टीचर थे एंड ए प्रोपोनेंट ऑफ वेदांता। प्रोपोनेंट का मतलब होता है एक अच्छे जानकार वेदांता के। शिवानंदा वाज बोर्न इन पट्टामड्डली इन दी तिरुनेवली डिस्ट्रिक्ट, मॉडर्न तमिलनाडु में ये पैदा हुए। एंड वाज नेम्ड कुप्पू स्वामी इनका नाम था। ही स्टडीड मेडिसिन, इन्होंने मेडिकल की स्टडी करी एंड सर्व्ड इन ब्रिटिश मलया, वहां इन्होंने सेवाएं दी एज ए फिजिशियन फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर टेकिंग अप मोनेस्टिसिज्म। मोनेस्टिसिज्म का मतलब होता है भगवान वेश या तपस्वी। स्वामी बनने से पहले इन्होंने डॉक्टर की सेवाएं दी। ऐसे आदमी का लेख हम पढ़ेंगे, इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट करेंगे।
इंग्लिश की बारीकियां जिसको हम कहते हैं ग्रामर ट्रिक्स और टिप्स हम समझेंगे, और पढ़ने का तरीका मैं सिखाऊंगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़ के कैसे पढ़ते हैं। प्रत्येक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट या एक वर्ब जरूर होती है, एक से ज्यादा तो हो ही सकती हैं, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होती है। हमें उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जरूर पहचानना है, उसी से हम अंग्रेजी अखबार पढ़ सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया समझने के लिए। डिफिकल्ट वर्ड को मैंने येलो हाईलाइट कर दिया है समझने के लिए, जिससे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें समझ में आ जाएगा। बाकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों मैं बता दूंगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के अलावा जो सेंटेंस में होता है वो उसका डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्ट, डेस्टिनेशन, ऐसी चीजें होती हैं, वो हमें समझ में आ जाती हैं अगर सब्जेक्ट वर्ब हमने पकड़ लिया तो आज हम यही करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके सेंटेंस को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ से हेडिंग है गणेश, कोमा लग गई, विघ्न विनायक, फिर कोमा लग गई। गणेश कहो चाहे विघ्न विनायक कहो, दोनों में एक ही बात है। गणेश जी को विघ्न विनायक डिस्क्रिप्शन दिया है कोमा टू कोमा, कि गणेश जी का ही नाम है ये। इज एन एम्बॉडीमेंट, तो इज इसकी वर्ब हो गई, तो ये गणेश जी इज यानी है को मैं इसको रेड कलर कर देता हूं, ग्रीन सब्जेक्ट सॉरी वर्ब को। एन एम्बॉडीमेंट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ विजडम, ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, ये मेरा दूसरा नियम है। तो इस तरह से ये गणेश जी को मैं ग्रीन कर देता हूं क्योंकि ये सब्जेक्ट है इसलिए। तो अब हम ग्रीन और रेड कलर लेके चलेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़ के चलते जाएंगे। तो इस सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये सेंटेंस बन गया। चलिए, स्वामी शिवानंदा का मैं परिचय आपको दे चुका हूं। इनके बारे में कितने महान व्यक्ति का हम पाठ पढ़ रहे हैं। चलिए क्या लिखते हैं ये। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनके विचारों को हम पढ़ेंगे। उन्होंने बहुत स्टडी करी होगी, उन्होंने अपने स्टडी का सारांश यहाँ लिखा हुआ है, तो हम सारांश से ही स्टडी का अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। तो स्वामी जी कहते हैं गणेश इज द एलिफेंट हेडेड गॉड, सेंटेंस ही पूरा हो गया यहाँ पर। तो इसमें गणेश ही सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। ये जो वर्ब है ये लिंक वर्ब है, क्योंकि गणेश जी ही एलिफेंट हेडेड गॉड है, दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई तीसरा पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इज लिंक वर्ब कहलाती है। यहां सेंटेंस पूरा हो गया। दूसरा सेंटेंस में ही इज वर्शिप्ड फर्स्ट, ही कौन है? ये गणेश जी ही है। ही इज वर्शिप्ड, यहां अगर हम देखते हैं तो इज अ हेल्पिंग वर्ब है एंड वर्शिप्ड का मतलब इनकी पूजा की जाती है, ये वर्ब है। पहले, सबसे पहले, फर्स्ट का मतलब होता है सबसे पहले। तो इसी से दूसरा सेंटेंस पूरा हो गया। हिज नेम्स, अब वापिस जो हिज है ना, हिज ही सब्जेक्ट है, हिज नेम्स आर, अब यहां पर मैं देखूंगा तो आर रिपीटेड फर्स्ट, कई बार रिपीट, हिज नेम्स इनके नाम होते हैं वो आर रिपीटेड फर्स्ट, कई बार पहले रिपीट किए जाते हैं बिफोर एनी ऑस्पिशियस वर्क, किसी भी काम से पहले। बिफोर एक प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद में ऑस्पिशियस वर्क आ गया, ये सब्जेक्ट है। इज बिगन, इज इसकी वर्ब है, और सॉरी इज और बिगन दोनों ही वर्ब है ये। हिज नेम्स आर बिगन, तो यहां पर हिज नहीं, हिज एडजेक्टिव हो जाता है, नेम्स इज द सब्जेक्ट, तो उनका जो नाम है इज बिगन शुरुआत में, आर रिपीटेड फर्स्ट सबसे पहले लिया जाता है, बिफोर एनी ऑस्पिशियस वर्क शुभ कार्य से पहले,
इज बिगन लिया जाता है, ये पैसिव सेंटेंस बन गया है, इसलिए इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिफोर बिगनिंग एनी काइंड, अब ये बिफोर है, ये क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया बिफोर बिगनिंग एनी काइंड ऑफ वर्शिप, किसी भी तरह की पूजा करने से पहले। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब बने बता दिया। ही इज द लॉर्ड ऑफ पावर, अब ये था ना ही इज, अब वापिस ही आ गया, तो ही गणेश जी हैं, इज इसकी वर्ब हो गई। ही इज क्या है, द लॉर्ड ऑफ पावर एंड विजडम, वो शक्ति और बुद्धिमानी की लॉर्ड यानी भगवान है। ही इज द एल्डेस्ट सन ऑफ शिव, वापिस ही इस सब्जेक्ट हो गया, और इज इसकी वर्ब हो गई। एल्डेस्ट सन ऑफ शिव एंड द एल्डर ब्रदर ऑफ कार्तिकेय, एंड द एल्डर ब्रदर ऑफ कार्तिकेय, तो इसमें ही और इज पहले ही आ गया, इन दोनों के लिए ही है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखेंगे तो एंड कंजक्शन है, द एल्डर ब्रदर ऑफ कार्तिकेय, ऑफ प्रीपोजिशन है और कार्तिकेय ऑब्जेक्ट है। ही इज द एनर्जी, वापिस ही आ गया, तो ही इसमें भगवान हो गया, सब्जेक्ट हो गया गणेश जी, एंड इज इसकी वर्ब हो गई। ही इज द एनर्जी ऑफ शिव, ये शिव जी की एनर्जी है। एंड सो, और कंजक्शन लग गया, ये देखोगे तो एंड और सो दोनों कंजक्शन है। ही इज कॉल्ड द सन ऑफ शंकर एंड उमा, अब यहां देखोगे तो आप वापिस ही इसका सब्जेक्ट है, इज इसकी इज कॉल्ड इसकी वर्ब हो गई। इनको पुकारा जाता है द सन ऑफ शंकर एंड उमा के नाम से। बाई वर्शिपिंग लॉर्ड गणेश, अब यहां पर बाई एक प्रीपोजिशन है एंड वर्शिपिंग लॉर्ड गणेश ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं मानेंगे। मदर होप, अब यहां पर देखोगे ना तो ये मदर्स एक माता नहीं कई सारी मदर, सब्जेक्ट हो गया, और होप इसकी वर्ब हो गई। मदर उम्मीद करती है, अब क्या उम्मीद करती है उसको डिस्क्राइब कर दिया, वो उम्मीद करती है टू अर्न फॉर देयर सन्स, माताएं अर्न फॉर देयर सन्स द स्टेरलिंग वर्च्यू, क्या चीज अर्न करती हैं वो, स्टेरलिंग वर्च्यू का मतलब होता है शक्तिशाली गुण। स्टेरलिंग का मतलब होता है बलवान, शक्तिशाली, जिसमें कोई अवगुण होता ही नहीं है, उसको स्टेरलिंग कहते हैं। इस तरह का गणेश बच्चा प्रत्येक माँ चाहती है, मदर्स यानी बहुत सारी माताएं, मदर्स प्लूरल है तो होप भी प्लूरल है, अगर सिंगुलर होती तो यहाँ एस लग जाता। ठीक, इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस पूरा हो गया। अब लेते हैं तीसरा सेंटेंस, द फॉलोइंग स्टोरी, अब ये स्टोरी है ना, ये ही एक सब्जेक्ट हो गई। स्टोरी इज नरेटेड, इज हेल्पिंग वर्ब है, नरेटेड इसकी मेन वर्ब है। इसका मतलब होता है स्टोरी को नरेटेड यानी वर्णन किया गया अबाउट गणेश से, एपोस्ट्रोफी लग के एस हो गया, यानी गणेश जी का पोजीशन हो गया, अबाउट गणेश का बर्थ एंड हिज हैविंग द हेड ऑफ एन एलिफेंट, एक तो उनका जन्म और उनके एलिफेंट का हेड वो क्यों रखते हैं, ये स्टोरी इज नरेटेड। इस तरह की कहानियां वर्णन की गई है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एट बाथिंग टाइम, बाथिंग यानी स्नान करते वक्त, द गॉडेस गौरी, गॉडेस यानी भगवान की वाइफ, उनको गॉड की वाइफ ही कहते हैं, गॉड को गॉडेस। द स्पाउस ऑफ रुद्र, इसमें देखो इसको डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर। अब कोई कहे कि गौरी कौन, तो गौरी को कोमा टू कोमा के बीच में डिस्क्राइब कर दिया कि स्पाउस यानी पत्नी ऑफ रुद्र की पत्नी, क्रिएटेड गणपति, उन्होंने गणपति को क्रिएट किया।
देखो दोस्तों, सेंटेंस कहां से शुरू हुआ था? स्टोरी ये बताती है, क्या बताती है? इज नेरेटेड, हाँ, वंस, एक बार, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, एट बाथिंग टाइम, साथ स्नान करते समय, दी गॉडेस गौरी। तो दी गॉडेस गौरी तो हो गया सब्जेक्ट। गॉडेस गौरी ने क्या किया? गॉडेस गौरी क्रिएटेड, क्रिएट का मतलब पैदा करना, एक चीज निर्मित कर दी, गणपति की निर्मित कर दी, एज इज शुद्ध, उसका एज इज शुद्ध यानी प्योर, और प्योर व्हाइट बिंग, बिल्कुल सफेद रहती हुई, बिंग का मतलब होते बनी रहना, आउट ऑफ द मड, किससे बनाई उन्होंने? मड यानी कीचड़, जो मैल होता है शरीर का, उससे, ऑफ हर बॉडी, अपनी बॉडी से, एंड प्लेस्ड हिम, प्लेस का मतलब रख दिया। दोस्तों ये एक क्रिएटेड पहली वर्ब है, एंड प्लेस्ड इज द सेकंड वर्ब। अब मैं इसके अंदर आपको एक निशान लगाऊंगा, यहां पर ये पहली वर्ब है और ये दूसरी वर्ब है। तो इस तरह से अगर अपन देखेंगे तो ये एक ही सब्जेक्ट की, गॉडेस गौरी की पहली वर्ब ये है, दूसरी वर्ब ये है, और प्लेस्ड रख दिया हिम, हिम यानी गणेश जी को। यहां एच बड़ा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये भगवान को इंडिकेट करता है, बहुत बड़ी पावर को, इसलिए कैपिटल एच रखा है। एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, और यहां सेंटेंस पूरा हो गया, घर के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। सी टोल्ड हिम, उसने, उसकी माता ने उसको कहा, वापिस हिम देखोगे तो कैपिटल है क्योंकि ये गणेश जी के लिए है, इसलिए। सी टोल्ड हिम, उन्होंने उसको कहा, नॉट टू अलाउ एनीबॉडी। अब आप देखोगे तो सी तो इसका सब्जेक्ट हो गया भाई साहब, और टोल्ड इसकी वर्ब हो गई। उसने उसको कहा, किसको कहा? हिम को। हिम कौन है? गणेश जी। और ये कहा नॉट टू अलाउ एनीबॉडी। नॉट टू किसको कहते हैं? टू प्लस V1 को हमेशा इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं, कोई भी काम करने के लिए, लेकिन नेगेटिव हो गया ये नॉट लगने से। नहीं अलाउ करना एनीबॉडी, किसी को भी, इनसाइड, इनसाइड, अंदर मत आने देना किसी को। एंड, एंड एक कंजक्शन है, तो कंजक्शन के बाद एक दूसरी वर्ब आ गई है, वेंट फॉर ए बाथ। उसने उसको टोल्ड, सेकंड फॉर्म है ना ये, टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, और गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो ये दूसरी फॉर्म होगी दोस्तों। इसलिए मैं इसको मैं दूंगा पहली, इसको मैं दूंगा पहली वर्ब, और इसको मैं कहूंगा दूसरी वर्ब। तो इस तरह से ये हमारा एक सब्जेक्ट की दो वर्ब होगी, फॉर ए बाथ, और वो बात नहाने के लिए वेंट यानी चली गई। ये सेंटेंस पूरा हो गया। शिव हिमसेल्फ रिटर्न्ड, अब यहां देखोगे तो शिव, शिव ही सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ खुद ही, रिटर्न्ड यानी लौट करके आ गए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। शिव जी लौट करके आ गए, कहां आ गए? होम, घर पे आ गए। क्वाइट थर्स्टी का मतलब बहुत प्यासे थे, एंड वाज स्टॉप्ड बाय गणेश, और गणेश जी ने उनको रोक दिया। तो अगर आप देखोगे तो शिव हिमसेल्फ रिटर्न, लौट के आगे, घर, क्वाइट थर्स्टी, एंड एक कंजक्शन है दोस्तों। कंजक्शन के बाद में फिर एक सब्जेक्ट और वर्ब आती है। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर एंड वाज स्टॉप्ड, ये स्टॉप्ड इज द वर्ब, तो ये इसकी फर्स्ट वर्ब हो गई, ये सेकंड वर्ब किसकी? शिव जी की। तो इसको मैं वापस, हम लोग पेन में जाके इसको हम कर देंगे पहली वर्ब। ये
पहली वर्ब होगी और स्टॉप्ड इसकी दूसरी वर्ब होगी शिव जी की। और स्टॉप्ड बाई गणेश, ओहो सॉरी गलत कर दिया मैंने इसको। इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो स्टॉप्ड है, ये जो वर्ब होगी ये होगी बाई गणेश, गणेश की, स्टॉप्ड बाई गणेश। तो गणेश जी इसमें सब्जेक्ट बनेंगे और स्टॉप्ड इसकी वर्ब बनेगी, ऐसा होगा ये। तो ये इसकी वर्ब नहीं बनेगी, इसका मतलब इसको मिटा देंगे हम 1 और 2। गणेश जी की वर्ब बनेगी ये, सॉरी ये जो वर्ब है ये गणेश जी की होगी भाई, इसलिए मैं इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। एट द गेट, गेट के ऊपर। फिर क्या हुआ, शिव गोट एंग्री, शिव 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 हमारे सब्जेक्ट हो गए। शिव जी गोट एंग्री, गोट एंग्री गुस्सा हुए। इसके अंदर हम लोग सिर्फ गॉट, गॉट इज द वर्ब ओनली। गणेश जी गुस्सा हुए एंड कट ऑफ गणेश's हेड। एंड के बाद एक दूसरी वर्ब और आ गई तो ये होगी कट, सिर काट दिया। सब्जेक्ट इसका शिव है, इसकी फिर वापस 2 फॉर्म हो गई, वेरी गुड। तो अगर हम देखेंगे गॉट, शिव जी की गॉट, शिव जी गॉट पहली और यहां पर होगी इसकी दूसरी वर्ब, ये 2 वर्ब होगी शिव जी की। उन्होंने, शिव जी ने गणेश जी का हेड काट दिया। कोमा लग के फिर दूसरा क्लोज शुरू हो गया है, टेकिंग हिम फॉर एन आउटसाइडर। टेकिंग हिम का मतलब हो गया है कंसीडर करते हुए कि गणेश जी ने, शिव जी ने सोचा ये कोई आउटसाइडर है। फिर क्या हुआ, गोरी केम। अब यहां पर गोरी सब्जेक्ट हो गई। गोरी कौन थी, गणेश जी की वाइफ, सॉरी शिव जी की वाइफ गोरी। केम, केम का मतलब आई, कम की सेकंड फॉर्म में केम। टू नो ऑफ दिस, और इसको देखा, टू नो यानी जानने के लिए, ऑफ दिस इसको जानने के लिए, एंड ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब, ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत करना, ग्रीव का मतलब होता है वर्ब, और ग्रीव्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ग्रीव। और ये ग्रीव्ड, और उसने खूब, ग्रीव्ड का अपन कह सकते हैं कि बहुत ही नाराज हुई या उदास हुई, शिकायत भरी। ग्रीव्ड मच, बहुत ज्यादा उदास हुई। फिर नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है, शिव ऑर्डर्ड। तो देखो यहाँ पर शिव जो है सब्जेक्ट बन गया, ऑर्डर्ड इसकी उन्होंने आदेश दे दिया, ये वर्ब होगी, सेकंड फॉर्म है ये, यानी पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है ये। शिव ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स, अपने सर्वेंटों को आदेश दिया, टू ब्रिंग द हेड ऑफ एनी क्रिएचर, किसी का भी सिर लेके आओ, दैट माइट बी स्लीपिंग, जो शायद सो रहा हो, विद इट्स हेड, अपने सिर को नॉर्थवर्ड्स, उत्तर दिशा में रख करके सो रहा हो, ऐसे किसी भी क्रिएचर का सिर लेके आओ, शिव जी ने ऑर्डर दिया। सेंटेंस इज कंप्लीट ओवर हियर। द सर्वेंट्स मेड। अब देखो यहां पर जो सर्वेंट्स है ना, बहुत सारे सर्वेंट्स, प्लूरल है, मेड, तो इसकी वर्ब भी प्लूरल है। सर्वेंट्स ने मेड यानी कर दिया, क्या कर दिया, ए थ्रू सर्च, बहुत थ्रू आउट सर्च किया, खोजा, एंड फाउंड और पाया, ओनली एन एलिफेंट, एक जो हाथी था, इन दैट पोजिशन, उस पोजिशन में सिर्फ एक हाथी मिला उनको। तो यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब मैंने बता दिया इसका। ये शिव मेड गणपति,
अब यहां पर शिव जी ही डूअर हैं, काम करने वाले, तो ये सब्जेक्ट हो गए। मेड यानी उन्होंने बना दिया, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड। शिव जी ने बना दिया गणपति को, क्या बना दिया, वर्दी ऑफ वर्शिप, मतलब बहुत ज्यादा ताकत, वर्दी का मतलब बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में, ऑफ वर्शिप पूज्य, पूजने के लायक, बाई मैन, आदमी लोग इनको पूजेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ ऑल देयर अंडरटेकिंग्स, अंडरटेकिंग का मतलब वो कुछ भी शुरुआत करेंगे तो गणेश जी को पूजेंगे। अब इसको अंडरटेकिंग को डिस्क्राइब किया है कि अंडरटेकिंग्स क्या क्या है, डैश लगा करके डिस्क्राइब कर दिया यहां तक, यानी मैरिजेज में, जर्नी यात्रा में, एक्सपेडिशन किसी खोज में, स्टडी में, एक्सेट्रा, इन सब में इनको पूजा जाएगा। फिर उसके बाद में ही ऑर्डर्ड, ही फिर ये है शिव जी के लिए, ही किसके लिए, शिव जी के लिए, ये कहलाती है उसकी प्रोनाउन शिव जी का। ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर का मतलब हो गया उन्होंने आदेश दे दिया, और क्या आदेश दिया, दैट द एनुअल वर्शिप ऑफ गणेश, जो वार्षिक पूजा होती है गणेश जी की, शुड टेक प्लेस, वो कैसे होगी, ऑन द फोर्थ डे, चौथे दिन ऑफ द ब्राइट हाफ ऑफ भाद्रपद, जो कि अगस्त और सितंबर के बीच आता है। इस समय इनकी पूजा होगी, वार्षिक पूजा। गणेश इज एन एम्बॉडीमेंट, अब यहां पर गणेश जी खुद ही सब्जेक्ट बन गए। इज इनकी वर्ब है, और इस वर्ब को भी हम कहेंगे लिंक वर्ब, इसलिए कहेंगे कि गणेश जी ही एम्बॉडीमेंट है, इसलिए क्योंकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट दूसरा नहीं है, इसलिए इसको लिंक वर्ब कहेंगे। गणेश जी एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ विजडम, विजडम यानी बुद्धिमानी के वो एम्बॉडी, बॉडी धारण कर लिया। एंड ब्लिस, ब्लिस का मतलब परम आनंद, खुश, ब्लिस यानी खुश होता है, ब्लेस यानी आशीर्वाद होता है, ये ध्यान रखना है। ही इज द लॉर्ड ऑफ ब्रह्मचारिन्स, अब ब्रह्मचारिन्स एस लग गया यानी प्लूरल शब्द बन गया ये, तो वो है द लॉर्ड, भगवान ऑफ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारियों का भगवान है। तो यहां पर ही इज द सब्जेक्ट एंड इज द वर्ब। चलिए आगे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब ये अगला सेंटेंस, ही इज द फोरमोस्ट, वापिस ही आ गया तो ही इसका सब्जेक्ट हो गया और इज इसकी वर्ब होगी। ही इज द फॉरमेस्ट, फॉरमेस्ट का मतलब होता है सबसे आगे। एमोंग ब्रह्मचारिन्स, सारे ब्रह्मचारियों में सबसे आगे, उनको ब्रह्मचारी कहो चाहे सेलिबेट्स कहो, इनको भी कुंवारा ही लोग ही कहते हैं, सेलिबेट यानी कुंवारा, एक ही नाम है, दोनों आदान प्रदान, इसीलिए और लगा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, नेक्स्ट पैरा आ गया। ही राइड्स, ही वापिस वो ही गणेश जी के लिए ही है। ही राइड्स का मतलब होता है सवारी करते हैं, ये वर्ब है। ऑन ए वाहन, एक वाहन की सवारी, ऑन दी वाहन, वाहन पर सवारी करते हैं। दी स्मॉल माउस, उस वाहन को डिस्क्राइब कर दिया, दी स्मॉल माउस, कोमा लगा करके इसको डिस्क्राइब कर दिया। ही इज दी प्रिजाइडिंग, अब वापिस वो ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब होगी। प्रिजाइडिंग डेटी, प्रिजाइडिंग का मतलब था प्रधानिंग, प्रधानता करने वाला आदमी को बोलते हैं प्रिजाइडिंग डेटी, तो वो ही प्रधान है ऑफ द मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र के प्रधान भी वही है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसमें आ चुका है। ही इज द लॉर्ड, अब वापिस ही उसका सब्जेक्ट है और इज उसकी वर्ब है। ही इज द लॉर्ड हु रिमूव्स, शाबाश, देखो अब ये ही इज द लॉर्ड, वो भगवान है, लेकिन एक यहां रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हु,
प्रोनाउन है, ही का ही प्रोनाउन है ये। तो एक सब्जेक्ट और कह सकते हैं हम, हु को एक सब्जेक्ट कह दो तो हु रिमूव्स, दो दूर कर देता है, ये इसकी वर्ब होगी। क्या दूर कर देता है? ऑल ऑब्स्टेकल्स, यानी सारे अवरोध दूर कर देता है इन दी स्पिरिचुअल पाथ, यानी इस आध्यात्मिक पाथ के अंदर कोई भी रुकावट आती है उसको दूर कर देते हैं। एंड ब्रिंग्स, ओहो, ये ब्रिंग्स इज आल्सो अगेन ए वर्ब। अब ये एंड के बाद आई है ये, इसलिए इसको हम कहेंगे पहली वर्ब हु की, और ये है दूसरी वर्ब। चलिए वापिस इसको हम लाइन दे देते हैं। ये होगी इसकी पहली वर्ब और ये होगी इसकी दूसरी वर्ब। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हु की दो वर्ब्स हैं। वर्ल्डली सक्सेस, संसार में सफल होने के लिए ये दो काम करते हैं गणेश जी। सो ही इज कॉल्ड विघ्न विनायक, इसलिए उनको विघ्न विनायक भी कहते हैं। सो एक कंजक्शन है, ही अगेन इसकी सब्जेक्ट है और इज इसकी वर्ब है। और ही इज कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं? विघ्न विनायक कहलाते हैं। तो इसमें भी देखोगे तो इज इसकी लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ही विघ्न विनायक है इसलिए। हिज बीजाक्षर, बीजाक्षर किसी चीज का नाम है, उनका जो बीजाक्षर है इज गैंग, बीजाक्षर उनका गैंग है। ये इससे उन्हीं के लिए कोई टॉपिक है गणेश जी का ही इज द लॉर्ड ऑफ हारमोनी, हारमोनी का मतलब होता है तालमेल। एंड पीस यानी शांति के भी वो भगवान है। यहां अगर हम देखते हैं तो वापिस ही सब्जेक्ट हो गया और इज इसकी वर्ब होगी। तो और यहां भी ऐसे ही होगा, हिज बीजाक्षर इज गैंग, तो यहां अगर देखेंगे तो बीजाक्षर इसका सब्जेक्ट हो गया और इज इसकी वर्ब होगी। चलिए यहां तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लास्ट पैराग्राफ है शायद ही। हाँ, गणेश रिप्रेजेंट्स, अब गणेश जी उन्हीं को गणेश जी को ही कहा गया है, यही सब्जेक्ट हो गए। ये गणेश जी रिप्रेजेंट्स करते हैं, एस लगा हुआ इसलिए सिंगुलर वर्ब है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो गणेश जी रिप्रेजेंट करते हैं ओम को, ओ एम यानी ओम। इसको ओम को प्रणव, नथिंग कैन बी डन विदाउट अटरिंग इट। प्रणव का मतलब होता है कुछ भी अच्छा कार्य, नथिंग कैन बी डन। अब यहां देखोगे तो दोस्तों ये जो नथिंग एक सब्जेक्ट है और ये प्रणव नाम दिया हुआ है उसको, काम को। कैन बी डन, अब यहां देखेंगे तो एक ये फ्रेजल वर्ब हो गया, तीनों शब्द मिलकर एक वर्ब है। नथिंग कैन बी डन, और ये पैसिव वॉइस है क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव होती है। विदाउट अटरिंग इट, बिना इसको करे कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती। अटर का मतलब उच्चतम सीमा तक। हेंस, इसलिए द प्रैक्टिस ऑफ इन्वोकिंग गणेश, तो यहां अगर देखोगे ना तो दोस्तों प्रैक्टिस ही सब्जेक्ट होगा इसका। प्रैक्टिस ऑफ इन्वोकिंग गणेश बिफोर बिगिनिंग एनी राइट, प्रैक्टिस ऑफ इन्वोकिंग, इन्वोक का मतलब होता है भगवान का आह्वान करना। बिफोर बिगिनिंग एनी राइट, राइट यानी उत्सव, कोई भी उत्सव से शुरुआत में, और वर्क। तो यहां हम देखेंगे कि हेंस द प्रैक्टिस ऑफ इन्वोकिंग गणेश बिफोर बिगिनिंग एनी राइट ऑफ वर्क।
में hence इसलिए the practice of invoking गणेश, यहां पर वर्ब दी नहीं है इसने दोस्तों, ये भूल गया है, हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया वाला लिखना भूल गया है पत्रकार। hence the practice of invoking गणेश, गणेश को जगाने की, इज आना चाहिए, यहां पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, इज आना जरूरी है। बिफोर बिगिनिंग एनी राइट ऑफ वर्क, यहां पर इन आना चाहिए, इन्होंने नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, और यहां पर इन होना चाहिए, ये आप भी समझ सकते हैं, तो इन इसकी वर्ब होगी यहां पर। द 2 फीट, 2 फीट, फिट यानी पांव, फुट की सेकंड फॉर्म है फिट, तो यहां पर जो 2 फीट है यही सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। 2 फीट आर इसकी वर्ब होगी। 2 फीट क्या है? हिज जनन शक्ति एंड क्रिया शक्ति, ये 2 पांव हैं उनके, एक है जनन शक्ति, जनन यानी ज्ञान, ज्ञान शक्ति, एंड दूसरी है क्रिया शक्ति, तो यहां ये सब्जेक्ट और ये वर्ब हो गया। अब लास्ट सेंटेंस है, गणेश हैज द एलिफेंट हेड, गणेश जी तो सब्जेक्ट हो गए खुद ही, और हैज का मतलब वो रखते हैं, ये वर्ब होगी इसकी। अब गणेश जी रखते हैं, क्या रखते हैं वो सेंटेंस में बताया है, द एलिफेंट हेड, वो एलिफेंट का हेड रखते हैं, एज जैसे कि, दैट इज द वन फिगर, वो एक ऐसा फिगर है इन नेचर, पूरे ब्रह्मांड में, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रणव, ये एक प्रणव की फॉर्म है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसमें आ गया है। राइडिंग ऑन द माउस, माउस की सवारी करना, अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेजल वर्ब है एक, एक ये राइडिंग ऑन द माउस रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करती है, तो इसमें राइडिंग इज द सब्जेक्ट, हॉर्स राइडिंग या माउस की राइडिंग, राइडिंग ऑफ ऑन द माउस, ऑन प्रीपोजिशन हो गया, और माउस रिप्रेजेंट्स इसकी वर्ब है, ये रिप्रेजेंट करती है, ये राइडिंग है, रिप्रेजेंट करती है, दैट ही हैज किल्ड इगोइज्म, कि ही यानी कौन, दैट कंजक्शन है, और ही वापिस गणेश जी के लिए है, सब्जेक्ट बन गया, ही हैज किल्ड है, उन्होंने मार दिया है, किसको मार दिया है, इगोइज्म को मार दिया है। तो इस सेंटेंस में दैट एक क्लॉज आ गया है, तो क्लॉज के आगे पीछे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। ही होल्ड्स अंकुश, वापिस ही एक सब्जेक्ट हो गया, और होल्ड्स इसकी वर्ब होगी, वो रखते हैं, अंकुश का मतलब टाइटनेस, ये सेंटेंस पूरा हो गया। दिस रिप्रेजेंट्स, वापिस देखोगे तो ये दिस एक सब्जेक्ट हो गया है, और इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, दिस से देर अगर शुरू में आता है तो इनको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। रिप्रेजेंट्स एक वर्ब है, ये रिप्रेजेंट करता है यानी प्रतिनिधित्व करता है, दैट कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद में एक क्लॉज और आता है, तो वापिस ही इसका सब्जेक्ट हो गया, और इज इसकी वर्ब हो गई, ये एक अलग क्लॉज है। तो ही इज द रूलर, रूलर का मतलब राजा ऑफ द वर्ल्ड, संसार के राजा भी है। दिस रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द एम्बलम, एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह। तो यहां पर दिस एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसलिए ग्रीन कर देता हूं, इज इसकी वर्ब है। यह एक द एम्बलम ऑफ डिवाइन रॉयल्टी, भगवान की रॉयल्टी यानी राजाशाही का एक एम्बलम यानी प्रतीक है। गणेश इज द गॉड, वापिस सब्जेक्ट इसके अंदर गणेश ही है, इज इसकी वर्ब है,
गणेश है द फर्स्ट गॉड, इज लिंक वर्ब है क्योंकि गणेश ही फर्स्ट गॉड है इसलिए। और फर्स्ट गॉड को आदि देव भी कहते हैं, इसको यहां पर डिस्क्राइब कर दिया गया है गॉड को। समझ गए? तो मैं इसमें तुम्हारे को ये बताना चाहूंगा कि यहां पर गॉड को ही डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है। माउस इज ए स्मॉल क्रिएचर, अब यहां पर माउस एक सब्जेक्ट हो गया भाई साहब, इज इसकी वर्ब हो गई, माउस है क्या है, ए स्मॉल क्रिएचर, क्रिएचर यानी जीव, एक छोटा सा जीव है, सेंटेंस ही पूरा हो गया। एलिफेंट इज द बिगेस्ट, अब यहां पर एलिफेंट एक सब्जेक्ट हो गया, एलिफेंट है, इज इसकी वर्ब हो गई, द बिगेस्ट सबसे बड़ा ऑफ ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स में। राइडिंग ऑन ए माउस, अगर अब यहां सेंटेंस शुरू दूसरा होता है, राइडिंग इसकी सब्जेक्ट बन गई, ऑन ए माउस ये प्रीपोजिशन है, एंड ऑन राइडिंग ऑन ए माउस, माउस के ऊपर राइडिंग करना, एंड वियरिंग, अब वियरिंग द हेड, हेड पहने हुए, ऑफ एन एलिफेंट एक एलिफेंट का, डिनोट, डिनोट इज द वर्ब, यह दर्शाती है, दैट क्या दर्शाती है, दैट कंजक्शन है, ही इज द क्रिएटर, अब ही अगेन सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई, द क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएचर्स, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, फ्रॉम द बिगेस्ट एलिफेंट टू द स्मॉलेस्ट माउस, यहां सेंटेंस पूरा हुआ है। तो अगर यहां देखेंगे तो यहां तक एक सेंटेंस है ये, तो इसमें राइडिंग सब्जेक्ट था, ऑन ए माउस, एंड वियरिंग, वियरिंग वर्ब नहीं है लेकिन ये ध्यान रखने की बात है, वियरिंग द हेड, ये वियरिंग है, ये एडजेक्टिव बन गई एक, लेकिन हेड पहने हुए, ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट का, डिनोट, अब राइडिंग है ये डिनोट करती है, अब इसके अंदर एक मिस्टेक उनकी यह है कि इसको डिनोट्स लिखना चाहिए, डिनोट नहीं, क्योंकि राइडिंग एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए राइडिंग डिनोट्स दैट ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएचर्स, फ्रॉम द बिगेस्ट एलिफेंट टू द स्मॉलेस्ट माउस, ये इस तरह से सेंटेंस बन जाता है। एलिफेंट्स, अब यहां पर एलिफेंट्स प्लूरल है, बहुत सारे एलिफेंट मिल करके, तो एलिफेंट्स सब्जेक्ट हो गया इसका, प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है, आर वाइज, आर वेरी वाइज, ये एलिफेंट्स बहुत ही वाइज का मतलब होता है समझदार होते हैं। द हेड ऑफ एन एलिफेंट, अब यहां पर जो हेड है ना, ये हेड ही सब्जेक्ट हो गया, हेड ऑफ एन एलिफेंट इंडिकेट्स, इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करता है। अब यहां देखेंगे हेड अकेला है तो वर्ब भी अकेली है, इंडिकेट्स, तो ये हेड है, ये इशारा करता है, क्या इशारा करता है, दैट, दैट कंजक्शन है, तो फिर एक सब्जेक्ट शुरू हो गया कि गणेश सब्जेक्ट हो गया, इज गणेश है क्या है, ये आगे डिस्क्रिप्शन में है, गणेश है एन एम्बॉडीमेंट, एक बॉडी का रूप है, ऑफ विजडम बुद्धिमानी का, इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इट आल्सो डिनोट्स, अब यहां पर इट एक सब्जेक्ट हो गया, और डिनोट करना मतलब इंगित करता है, इशारा करता है, ऐसे, तो देखो इट के साथ एस सिंगुलर वर्ब आ गई है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन किसको कहते हैं, डेवलपमेंट को, तो ये डेवलपमेंट की तरफ इशारा करता है। द माउस, जो माउस है, ग्रेजुअली इवॉल्व, यहां पर इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, बड़ा होना, यहां इवोल्यूशन का मतलब भी वही है, विकसित होना, लेकिन ये इवोल्यूशन सब्जेक्ट है और ये इवॉल्व वर्ब है, इन दोनों में ये फर्क है। मैं इसमें आपको इंडिकेट कर देता हूं
आप ये देखेंगे तो ये इवोल्यूशन एक सब्जेक्ट है और ये इवोल्यूशन हो एक वर्ब है। तो द हाउस ग्रेजुअली, जो माउस होता है, सॉरी, माउस ग्रेजुअली इवोल्व, धीरे धीरे बड़ा होता है इनटू एन एलिफेंट, एक एलिफेंट के अंदर, एंड फाइनली बिकम ए मैन, और अंत में एक मनुष्य बन जाता है, बुद्धिमान मनुष्य। इन तीनों को इंडिकेट किया गया है। दैट इज द रीजन, यही एक कारण है। इसमें दैट एक सब्जेक्ट हो गया है और इज इसकी वर्ब हो गई है। दैट इज, यही एक, इज द रीजन, यही एक कारण है। वाई गणेश हैज ए ह्यूमन बॉडी, वाई एक कंजक्शन बन गया यहां पर, तो कंजक्शन के बाद में नाउन आ गया गणेश। हैज, हैज मतलब एक वर्ब है, रखते हैं, ए ह्यूमन बॉडी, द हेड ऑफ एन एलिफेंट, और वो क्या रखते हैं, हैज ह्यूमन बॉडी और द हेड ऑफ एन एलिफेंट। एंड कंजक्शन आ गया तो फिर एक सब्जेक्ट आएगा, एंड माउस एज हिज व्हीकल, सब्जेक्ट नहीं है इसमें, ना कोई वर्ब है। तो यहां पर ये हो गया एम बोर्ड, एक तो ह्यूमन बॉडी रखते हैं, एक द हेड ऑफ एलिफेंट रखते हैं, एंड माउस, एक जो माउस रखते हैं एज हिज व्हीकल, उनके व्हीकल के रूप में। दिस इज द सिंबॉलिक फिलोसॉफी। अब यहां पर देखोगे तो दिस ही सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, दिस सिंबॉलिक यानी एक प्रतीक, निशाना, फिलोसॉफी ऑफ हिज फॉर्म, फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र का एक इशारा है। दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ हिज फॉर्म, उसके भगवान के कई सारे रूप हैं, इस तरह से ये रूप बताया गया है। सोर्स, ये मैसेज कहाँ से आया, डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसाइटी। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीखा है और ये एक प्रैक्टिस करी है। अगर ये प्रैक्टिस अगर हम 1 महीना कर लें लगातार, तो आप इंग्लिश में धर्राटे से बोलना शुरू कर दोगे, लिखना शुरू कर दोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे, सुनना भी शुरू कर दोगे। तो ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है इंग्लिश न्यूज़पेपर के द्वारा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है आपको लगातार प्रयासरत रहना, प्रैक्टिस करना। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स भी लिखें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।